आज से शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि आज जो पहला पेपर हिंदी का होगा, 3 मार्च से 10वीं की परीक्षा होगी शुरू। प्रदेश भर में परीक्षा के लिए 2397 सेंटर बनाए गए हैं। 12वीं की परीक्षा के लिए 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आज परीक्षा देंगे। तो आज पहला पेपर देखिए हिंदी का रखा गया है और आज पहला पेपर हिंदी है। फिलहाल तो आपको बता दें कि देखिए आज 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल आज से शुरू हैं और आज काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी ये जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज पहला पेपर है और 3 मार्च यानी कि सोमवार से शुरू होंगी 10वीं की परीक्षाएं। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, कितने बजे से पेपर शुरू होगा 12वीं बोर्ड का? देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो रही हैं। 12वीं की परीक्षा जो है वो आज से शुरू हो रही है और 3 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा का समय जो है वो 9 बजे से लेकर 12:15 तक रखा गया है। 12वीं का पहला पेपर आज है और आज 12वीं के छात्रों को हिंदी की परीक्षा देना है। प्रदेश भर में जो परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, परीक्षा सेंटरों में विशेष तैयारियां की गई हैं और परीक्षार्थियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। 12वीं का पहला पेपर है। पहले पेपर के हिसाब से अगर देखें तो हिंदी के पेपर के लिए छात्र परीक्षा केंद्रों में पहुंचे हुए हैं और परीक्षा उनकी स्टार्ट होने वाली है। चूंकि 5 मिनट का क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय दिया गया है, ऐसे में 9 बजे जो जितने भी छात्र हैं 12वीं के, वो परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे। परीक्षा केंद्र में पहुंचने के बाद 9:05 पर उनको उत्तर पुस्तिकाएं बांटी जाएंगी। उत्तर पुस्तिकाओं में उनको रोल नंबर और अपनी बेसिक जानकारी भरना है। 9:10 पर क्वेश्चन पेपर बांटे जाएंगे और 9:15 से उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थी अपने आंसर जो है वो लिख सकेंगे। पूरे प्रदेश भर में करीब 2,40,300 से ज्यादा 12वीं के छात्र हैं जो रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और 3 मार्च से जो परीक्षा होने जा रही है 10वीं की, उसमें 3.5 लाख से ज्यादा छात्र जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। 12वीं की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा होने के कारण बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट के माध्यम से छात्रों को ढांढस बंधाया है। उनके हौसले रखने के साथ साथ उन छात्रों से निवेदन किया है कि परीक्षा जो है उसमें हताश ना हो, अपनी तैयारी पूरी रखें और अगर कहीं किसी के कम नंबर आते हैं या कोई फेल हो जाता है तो ये ऐसा वो कोई मौका नहीं है कि इससे जीवन समाप्त हो गया है। आपको हौसला रखना है और अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना है। ऐसे में बिल्कुल और इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से देखिए एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया गया है और उनकी हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री नजर भी आए। अंकुश, लेकिन चूंकि 12वीं की परीक्षा से देखिए शुरू हो चुकी हैं और 10वीं की परीक्षा जो है वो सोमवार से शुरू हो जाएंगी छत्तीसगढ़ बोर्ड की। कब से कब तक ये परीक्षाएं जो है वो चलने वाली हैं और साथ ही छात्र इसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? उनका क्या कहना है? वो थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं या फिर क्योंकि जिस तरीके से अभी चाय पर चर्चा भी हुई थी, माफ कीजिए, परीक्षा पर चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी, तो उनकी तरफ से कोशिश यही थी कि बच्चों में जो भी तरीके की टेंशन रहती है परीक्षा को लेकर खास तौर पर, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। तो कॉन्फिडेंट हैं बच्चे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बच्चे कॉन्फिडेंट हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, लगातार कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रही है। स्कूलों में, शालाओं में इस तरीके के आयोजनों के माध्यम से इनको बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाता रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा की तारीखों का ऐलान जो है काफी लंबे समय पहले से कर दिया जाता है। ऐसे में बच्चों को पहले ही ये बता दिया जाता है कि आपकी परीक्षाएं हैं, इसलिए तैयारी कर लीजिए। देखिए, घर में परिजनों के माध्यम से, स्कूलों में टीचर्स के माध्यम से जो बेसिक तैयारियां हैं जो परीक्षा के ठीक पहले कराई जाती हैं वो कराने की कोशिश की जाती है, ताकि ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं पढ़ाई में वो पासिंग मार्क जो है वो ला सकें। बाकी जो बच्चे होशियार हैं, पढ़ाई में ब्रिलियंट हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा तैयारी कराने की आवश्यकता नहीं रहती।
और कुल मिलाकर अगर देखें तो परीक्षाओं की तारीखों के ऐलान के साथ ही बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। और आज की अगर तस्वीरों की बात करें तो सुबह सुबह भले ही 9 बजे से परीक्षा का समय रखा गया है, लेकिन बच्चे 8 बजे से 8:30 बजे से ही परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपनी अंतिम तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी जो है, खुशी भी इस बात की है कि चलिए साल भर पढ़ाई की है और साल भर पढ़ाई करने के बाद अब परीक्षा का मौका आया। परीक्षा देने के बाद कुछ समय ऐसा भी मिलेगा जो उनको छुट्टियों का रहेगा, तो छुट्टियों का भी कुछ बच्चों को इंतजार रहता है कि परीक्षाओं के बाद छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, तो उसके लिए भी बच्चों की खुशी जो है वो देखने को मिली है। और कुल मिलाकर अगर देखें तो जैसे बीते लंबे समय में हमने देखा है कि बच्चे परेशान रहते हैं, परीक्षा के नाम पर स्ट्रेस रहते हैं। ऐसे बच्चे ऐसा माहौल जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सरकारों के माध्यम से बच्चों के जो हौसला अफजाई की जाती है उससे बच्चे जो है काफी खुश हैं और अब बड़ी खुशी खुशी अपनी परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर परीक्षा देने पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, और चूंकि परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं और उन परीक्षा केंद्रों में किस तरीके की व्यवस्थाएं छात्रों के लिए की गई हैं, जो एग्जाम देने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या छात्रों को लेकर आना है, क्या वो नहीं ला सकते हैं? देखिए, परीक्षा के लिए जो कि विशेष इंतजाम शिक्षा बोर्ड की तरफ से किए जाते हैं वो हमेशा की तरह ही रखे गए हैं। देखिए, बच्चों को पेन और पेंसिल और रबर के अलावा और जो आई कार्ड है, आई कार्ड के अलावा उनको कुछ नहीं लाना है। ये व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी बच्चों के लिए पानी, स्वच्छ शीतल जल जो है उसकी व्यवस्था परीक्षा सेंटर में ही की गई है। परीक्षा पानी पिलाने के लिए क्लासरूम में ही लोगों को लगाया गया है, तो ये बच्चों की सुविधाएं होंगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके का माहौल पिछले बीते समय में रहा है, जैसे नकल जैसे प्रकरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में या फिर देश में अलग अलग जो कदम उठाए जाते हैं, उसी तरीके की तैयारियां छत्तीसगढ़ में भी की गई हैं। देखिए, बीते अगर हम करीब 5-6 सालों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नकल के प्रकरण एकदम से कम हुए हैं। मतलब बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो बढ़ा है, उनकी पढ़ाई की जो तैयारियां हैं वो विशेष रही हैं, इसलिए इस तरीके के प्रकरण कम होते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही गोपनीय क्वेश्चन पेपर होता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्वेश्चन पेपर परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही परीक्षा सेंटरों में भेजने की तैयारी की गई है और उसके पहले अलग अलग जिन थाना क्षेत्रों में परीक्षाएं होनी है उस थानों में ये क्वेश्चन पेपर रखे गए थे ताकि सुरक्षित वो रह सकें, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा सेंटर में ऐसे शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं। जैसे आज हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। और अगर किसी सेंटर में ऐसा पाया जाता है तो प्रशासनिक रूप से केंद्र अध्यक्ष, केंद्र सहायक यानी कि अध्यक्ष और ये पर्यवेक्षक के पूरे ऊपर जो व्यवस्थाएं